बाबू शुक्रिया दंगाई को जब लाया गया बालीगंज विधानसभा में, तो साद अब्दुल्ला साहब कहाँ थे? सवाल पूछिए उससे। चाहते कि सीएम खराब है, हम खराब नहीं कहना चाहते। खराब को दुरुस्त कीजिए, सही को सही कीजिए, गलत को गलत कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। हम क्यों भागेंगे आपसे? आप हमारी सीएम है। जहां गलत होगा काउंसिलर की भी बोला जाएगा, बात रखा जाएगा, एमएलए को भी बात रखा जाएगा, एमपी को भी बात। जब मुंह में टेप लगा दीजिएगा तो बोलेगा कौन? काउंसिलर नहीं, हमारा नेता एमएलए नहीं, हमारा नेता एमपी नहीं, हमारा नेता कोई नहीं, हमारा नेता प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी बोलेंगे और हश्र के मैदान में भी बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा कब्र में जब बोला जाएगा वो उस वक्त भी बोलेंगे। लेकिन गलत को गलत कहना हमारा राइट है, संविधान है। हमारे देश की जनता के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जब जब बात उठेगी मैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर करूंगा। जरूरत पड़ेगी पाक सर्कस के मैदान पे, जरूरत पड़ेगी पाक सर्कस के जमीन पे सजदा भी करूंगा, नमाज भी करूंगा, क्योंकि खुदा मेरा कहता है मैं नमाजी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं कलमा पढ़ने वाला हूं, मेरा जमीन है, मेरा संतलित है, मेरा जमीन है, इसी जमीन में मर के जाना है। यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा धर्म है। यही हम डरने वाले कौम नहीं, हक और सच बोलेंगे, चाहे आपका काउंसिलर रहे, चाहे एमएलए रहे, चाहे एमपी रहे। बाबू शुक्रिया दंगाई को जब लाया गया बालीगंज विधानसभा में, तो साद अब्दुल्ला साहब कहाँ थे? सवाल पूछिए उससे। आप क्यों नहीं मीडिया में आए? आप क्यों नहीं सवाल उठाया? आप बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, ऑपोजिशन को बोलना नहीं देना चाहते हैं। ऑपोजिशन भी बोलेगा, सत्ता भी बोलेगी, प्रशासन भी बोलेगी, पब्लिक भी बोलेगी, यही तो संविधान है, ये तो राइट है। आप कंडेम कर सकते हैं, आपका निजी मामला है, आपसे हमारा जाति कोई मामला नहीं। आप हमारे भाई हैं, अब भाई हैं, भाई रहेंगे। मगर हमको गलत लगेगा, हम गलत बोलेंगे। सही देखिए, सीएम का सम्मान करना हमारा फर्ज है, क्योंकि सीएम हम लोगों ने बनाया। काउंसिलर का भी सम्मान हम लोगों ने वोट दिया। मगर जहां गलत होगा काउंसिलर की भी बोला जाएगा, बात रखा जाएगा, एमएलए को भी बात रखा जाएगा, एमपी को भी बात। जब मुंह में टेप लगा दीजिएगा तो बोलेगा कौन? पब्लिक को बताएगा कौन? कितने लोग आपके काउंसिलर की बात सुनेंगे? कितने लोग आपकी बात सुनेंगे? मैं आपकी बात नहीं सुनता। आज जबरदस्ती मनवाइएगा क्या? आप भी हमारी बात नहीं मानते, मैं भी आपका बात नहीं। लीजिए, क्या कीजिए? तो दीन पर हमारा ईमान है, दीन को मानना पड़ेगा और दीन पे चलना पड़ेगा। यही इस्लाम है, यही तरीका है, यही हक है। आप अपना बात रखिए, मैं भी अपना बात रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आवास फाउंडेशन लगा दिया तो टीएमसी हो गया, बीजेपी हो गया, सीपीएम हो गया, कांग्रेस नहीं। यहाँ जनता की बात हो रही है, जनता के बीच में जो नेता होगा उसकी बात होगी। यही तो आवाज है, यही तो सोशल का काम है। सोशल, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, यही तो सोशल है। आपने कहा पाक सर्कस मैदान में मैंने कितने बार आया? जब मैं नहीं आया तो मुझे ऐसे ही पता चला। मैं क्या निजीमी हूं? क्या मैं फरिश्ता हूं? नौजुबिल्लाह गैब की खबर रखता हूं। मैं भी देखा, मुझे भी लोग आके बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, हमें भी बताया जाता है, नौजवान यहाँ के लड़के जाते हैं कि इस बात पर भी बात रखिए। भाई हमारे मुसलमान हावड़ा के हों, चाहे हिंदू हमारे हो, भाई हो, सभी का दर्द है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, क्योंकि सभी का हिंदुस्तान, सबकी बात होनी चाहिए, भड़काने की कोई बात नहीं। हमारा इमाम, मस्जिद का इमाम, नाइबे इमाम मुसल्ला में है। आप बताइए कि मस्जिद से क्या क्या काम होना चाहिए, आपको पता है? उस पर क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? क्यों महल्ला महल्ला बात नहीं करते? मस्जिद पे निकाह होना चाहिए, होता है। मस्जिद से शादी होना चाहिए, मस्जिद से बहुत सारा काम होना चाहिए जो मस्जिद नबवी से होता था। क्या हो रहा है? अल्लाह माफ़ करे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस्लाम बाल से बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज है। मैं गुनाहगार नहीं बनना चाहता, किसी को जाने बिना मैं नहीं बोलना चाहता। मगर हक और बातिल मुझे पता है, ये इस्लाम मुझे सिखाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कलमा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद संविधान को मानता हूँ, हमारे नबी का फॉलोवर हूँ। हमारे नेता नबी है, हमारा नेता काउंसिलर नहीं, हमारा नेता एमएलए नहीं, हमारा नेता एमपी नहीं, हमारा नेता कोई नहीं, हमारा नेता प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी बोलेंगे और हश्र के मैदान में भी बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा कब्र में जब बोला जाएगा वो उस वक्त भी बोलेंगे। ये हमारा तरीका होना चाहिए। अगर नबी का तरीका होगा तो इमाम को फॉलो करेंगे, नेता का तरीका होगा तो गंजेड़ी को फॉलो करेंगे, चर्ची को फॉलो करेंगे, आप गलत लोगों को फॉलो करेंगे। फॉलो कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप कंडम कीजिए ना। आपके कंडम करने से क्या मैं बैकफुट पर चला जाऊंगा? मुझे कंडम करने से आपकी बातों से सीखने को मिला। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समझाया कि सियासत को कैसे मोड़ा जाता है। चाहते कि सीएम खराब है, हम खराब नहीं कहना चाहते। खराब को दुरुस्त कीजिए, सही को सही कीजिए, गलत को गलत कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। हम क्यों भागेंगे आपसे? आप हमारी सीएम है।
लेकिन गलत को गलत कहना हमारा राइट है, संविधान है। हमारे देश की जनता के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जब जब बात उठेगी मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करूंगा। ज़रूरत पड़ेगी पाक सर्कस के मैदान पे, ज़रूरत पड़ेगी पाक सर्कस के ज़मीन पे सजदा भी करूंगा, नमाज भी करूंगा, क्योंकि खुदा मेरा कहता है मैं नमाजी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। मेरा ज़मीन है, मेरा संतलित है, मेरा ज़मीन है, इसी ज़मीन में मर के जाना है। यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा धर्म है, यही पैगाम है। आप समझाइए इस्लाम मुझे। मैं इस्लाम नहीं मानता आप बोलते हैं, ये हिंदू नहीं मानता बोले फर्क क्या पड़ता? मुनाफिक अगर है तो उससे फर्क क्या पड़ता? अरे अल्लाह तो साद अब्दुल्ला से भी काम ले सकता है, अल्लाह फैसल खान से भी काम ले सकता है। नहीं, अल्लाह आपका हमारा, हम मोहताज अल्लाह के हैं। हम नबी का तरीका को छोड़ दिए, इसीलिए आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम तौबा करते हैं, हमसे गुस्ताखी अगर हुई तो हम गलती भी मानेंगे, सर भी झुकाएंगे। अगर गलती नहीं हुआ तो किसी के बाप की ताकत नहीं, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे ममता सरकार हो, चाहे एमएलए हो, चाहे काउंसिलर हो, किसी के बाप की ताकत नहीं सर झुका दे। सर अल्लाह के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं। यही ईमान है, यही दीन है, यही इस्लाम।